वापस हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो कोई गेम प्ले वाली वीडियो नहीं होने वाली। आज की हमारी वीडियो होने वाली है फैक्ट्स की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो हमारा बढ़ते हैं फर्स्ट फैक्ट की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट फैक्ट है वो है कि तुम्हें तो हम पिकाचू और म्याउथ पता ही होंगे। अगर वो तुम्हें नहीं पता तो मैं वो कैसे दिखते हैं वैसे पता ही होंगे। पिकाचू तो वो है वो मेन पोकेमोन का, और म्याउथ तो ईविल टीम का मेन पोकेमोन है। तो फिर इनका अगर तुम पोकेडेक्स में एंट्री देखोगे तो अगर तुम उनका नंबर देखोगे, पिकाचू का नंबर है 25 है ना, और फिर म्याउथ का जब तुम नंबर देखोगे तो फिर उसका बिल्कुल उल्टा है। पिकाचू का 25 है ना, तो फिर म्याउथ का है 52 है ना। तो फिर बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2। तो जो हमारा सेकंड फैक्ट है वो है हमारे प्यारे से वर्बा फेब के बारे में, जिसका नाम अभी भी बहुत लोग गलत ही लेते होंगे। तो वर्बा फेब एक अकेले ऐसा फुल्ली इवोल्व्ड पोकेमोन है जो टीएम्स नहीं सीख सकता। हाँ, वो टीएम्स नहीं सीख सकता। तो बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। ये तो कुछ ऐसा ही नॉर्मल सा था, पर लिटरली यार वो टीएम सीख ही नहीं सकता। तो ये छोटा सा फैक्ट था। तो तुम हमारे प्यारे से लेटियस और लेटियोस को तो जानते ही होगे। तो फिर ये जो लेटियस और लेटियोस हैं वो पहले ऐसे लेजेंडरी थे जिनका जेंडर था, वरना उनसे पहले कोई सा भी ऐसा लेजेंडरी नहीं आया था जिसका जेंडर था। तो फिर बढ़ते हैं अपने फोर्थ फैक्ट की तरफ। तो बढ़ते अपने फोर्थ फैक्ट की तरफ। जो हमारा फोर्थ फैक्ट है वो तुम्हें शौक तो थोड़ा करेगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा लेजेंडरी मतलब बग टाइप पोकेमोन नहीं है जो सर्फ और फ्लाई लर्न कर सके। हाँ, कोई भी सा भी ऐसा मतलब बग टाइप पोकेमोन नहीं है। तो थोड़ा सा शॉकिंग था। तो बढ़ते हैं अपने फिफ्थ फैक्ट। तो जो हमारा फिफ्थ फैक्ट है वो एक थ्योरी जैसा है। कुछ लोग बिलीव करते थे और कहते थे कि मैरिल का नेम पीका ब्लू होगा। हाँ, पीका ब्लू हो सकता था, ऐसे कुछ लोग कहते थे, वैसे कहते हैं, पर वैसे है तो नहीं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो ये जो सिक्स्थ फैक्ट है वो कुछ फैक्ट तो नहीं कहूँगा मैं उसे, वो ऐसी है कि सबसे ज़्यादा वीकनेस कौन सी टाइपिंग पर है। तो वो दो टाइपिंग्स हैं जो हैं रॉक और ग्रास टाइप। हाँ, इन दोनों टाइप पर सबसे ज़्यादा वीकनेसेस है, ऑलमोस्ट 5। तो ये हैं वो टाइपिंग्स जिनके सामने रॉक वीक है, और अगली वो टाइपिंग्स होंगी जिन पर ग्रास वीक है। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट फैक्ट। तो बढ़ते अपने सिक्स्थ फैक्ट की तरफ। तो जो सिक्स्थ फैक्ट है वो ऐसी है वो एक ऐसी है, पिकाचू को अगर तुम पोर्शन दोगे तो फिर वो तुम्हें ऐसा दिखेगा, स्माइल करता हुआ हैप्पी सा दिखेगा, है ना। तो फिर मैं तुम्हें उसकी ये रही फोटो। तो बढ़ते हैं अपने सेवन्थ फैक्ट की तरफ। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने सेवन्थ उस फैक्ट की तरफ। ये कैसा सही है कि तुमने बहुत सी ड्वेल टाइपिंग्स देखी होंगी, जैसे कि फायर, फ्लाइंग, फायर फाइटिंग, ऐसी बहुत सी ड्वेल टाइपिंग्स। पर तुमने कभी ये नहीं देखा होगा कि फाइटिंग और फ्लाइंग एक पोकेमोन के पास पेयर में है। तो बढ़ते हैं अपने सेवन्थ और जोन सा भी फैक्ट है। बढ़ते हैं अपने सेवन्थ फैक्ट की तरफ। तो तुम सब तो
क्लिफेरी को जानते ही होगे। तो फिर क्लिफेरी पहले ऐश का स्टार्टर होने वाली थी। तो जो क्लिफेरी थी, तो तुम देखोगे क्लिफेरी और पिकाचू और ऐश को साथ में देखोगे तो वो अच्छे लगते हैं भी एक साथ। क्लिफेरी को अगर तुम देखोगे इसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम एक तरफ ऐश को देखो और एक तरफ क्लिफेरी को, मैं यहाँ पर फोटो दे दूँगा, तो फिर देखो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अभी देखो पिकाचू और ऐश को साथ में देखो कि वो तो सेम से लग भी रहे हैं थोड़े, है ना। तो फिर आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रखने वाला हूँ। तो बाय बाय, सी यू इन द